दोस्तों, आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है। एक आलसी व्यक्ति जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इस कहानी को सुनने के बाद आपके मन से आलस्य पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार जब उसने अपने खेत में फसल उगाई, तभी एक गौरैया ने उसके खेत में अपना घोंसला बना लिया और उसने 2 अंडे भी दिए। बहुत जल्द उन अंडों से गौरैया के बच्चे बाहर आ गए और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगे। गौरैया खाने की तलाश में रोज़ जंगल में जाती थी। एक दिन जब वह जंगल से वापस आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे डरे हुए हैं। उसने पूछा, बच्चों, तुम डरे हुए क्यों हो? बच्चों ने कहा, माँ, आज खेत में किसान आया था और उसने कहा कि कल वह अपने बेटे को फसल काटने के लिए भेजेगा। माँ, हम क्या करेंगे? अभी तो हमने उड़ना भी नहीं सीखा है। बच्चों की बात सुन माँ गौरैया ने कहा, चिंता मत करो, कल कोई फसल काटने नहीं आएगा। अगले दिन वही हुआ जो गौरैया ने कहा था। वहाँ कोई भी फसल काटने नहीं आया। ऐसे ही कई दिन गुजर गए, कोई भी फसल काटने नहीं आया। गौरैया के बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन फिर जब गौरैया जंगल से वापस आई तो उसके बच्चे फिर से डरे हुए थे। गौरैया ने फिर उनसे डर का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, माँ, आज फिर किसान खेत में आया था और उसने कहा कि कल वह मज़दूरों को फसल काटने के लिए भेजेगा। यह सुनने के बाद गौरैया फिर से कहने लगी कि डरो मत बच्चों, कल भी कोई नहीं आएगा। अगले दिन वही हुआ जो गौरैया ने कहा था। कोई वहाँ फसल काटने के लिए नहीं आया। एक दिन फिर जब गौरैया जंगल से वापस आई तब बच्चों ने कहा, माँ, आज किसान फिर खेत में आया था। वह फिर फसल काटने की बात कह रहा था, पर हमें तो पता है कि कोई फसल काटने नहीं आने वाला है। माँ गौरैया ने कहा कि पूरा वाक्य बताओ। तब बच्चों ने कहा, माँ, आज फिर किसान आया था और उसने कहा कि मैंने दूसरों पर निर्भर रहकर बहुत समय बर्बाद कर लिया। अब मैं कल स्वयं आकर फसल काटूंगा। यह सुनकर माँ गौरैया डर गई और कहा, बच्चों, अब हमें यह स्थान जल्द से जल्द छोड़ना होगा और किसी अन्य स्थान पर घोंसला बनाना होगा, क्योंकि कल किसान फसल काटने के लिए ज़रूर आएगा। बच्चों ने कहा, माँ, लेकिन किसान ने तो ऐसा कई बार कहा है, पर प्रत्येक बार फसल काटने के लिए कोई नहीं आया। आप इतनी सुनिश्चित कैसे हो कि कल किसान फसल काटने के लिए ज़रूर आएगा? माँ गौरैया ने कहा, पहली बार किसान फसल काटने के लिए अपने बेटे पर निर्भर था। दूसरी बार किसान फसल काटने के लिए मज़दूरों पर निर्भर था। और जब तक कोई अपने कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है तब तक उसका कार्य कभी पूरा नहीं होता। पर अब उसने स्वयं फसल काटने का निर्णय लिया है, तो कल वह ज़रूर आएगा। उस समय तक बच्चे उड़ने के लायक हो गए थे, अतः वह वहाँ से उड़ गए और दूसरी जगह घोंसला बना लिया। अगले दिन किसान खेत में आया और फसल की कटाई शुरू कर दी। दोस्तों, हम जब तक अपने कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं तब तक हमारा कार्य कभी पूर्ण नहीं होता। प्रत्येक कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति आलसी हो जाता है, जिससे वह समाज में सदैव तिरस्कृत रहता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें दूसरों की सहायता नहीं लेनी चाहिए। सहायता लेना बुरी बात नहीं है, परंतु किसी कार्य के लिए पूर्णतः दूसरों पर डिपेंड हो जाना गलत है। यदि आप अपने कार्य को अच्छी तरह और निश्चित समय अवधि में पूर्ण करना चाहते हैं तो उचित रहेगा कि उस कार्य को आप स्वयं ही करें। अपने कार्य को स्वयं करने की आदत आपको स्वाभिमानी बनाती है और एक स्वाभिमानी व्यक्ति का सम्मान पूरा समाज करता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा।